तो अभी ये थोड़ा सुनने में बहुत बहुत सारा हो गया ऐसा लगता है। प्रकृतिम पुरुषम दोनों अनादि है। अनादि यानी देयर इज नो बिगिनिंग, बिगिनिंगलेस, मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ऐसा नहीं, पता ही नहीं, चल ही रहा है, उसको अनादि बोलते हैं। दोनों ही, प्रकृति और पुरुष दोनों। फिर वो बोलते हैं कि ये भी जानो कि जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, वो प्रकृति द्वारा आता है। और ये जो गुण है प्रकृति में, जो गुण है रजस तमस सत्व, जो गुण है, ये भी जो चेंजेस आता है, जो भी आता है, वो सब प्रकृति की वजह से ही आता है। तो प्रकृति से आता है, प्रकृति चेंज नहीं होती, प्रकृति की वजह से होती। तो ये हम लोग को समझना है क्लियरली। चैतन्य जो है उसको पुरुष समझते हैं, जो ऊर्जा है उसको शक्ति समझते हैं। ये समझना है कि ये दोनों हमेशा ही है और एक दूसरे से इंपॉर्टेंट है। पुरुष है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो पुरुष। तो ये पक्का है, ये एक है और दोनों अनादि है, ये याद रखना है। तो हम लोग को कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि ये चेंजेस जो आते हैं उससे क्या होता है। अभी चेंजेस जो शरीर में आते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। एक तो अस्थि यानी जो गर्भ में रहते हैं तब का स्थिति, सब स्थिति है, इट्स ऑल स्टेट्स। फिर जायते यानी जन्म लेना, फिर वर्धते यानी बढ़ना, ग्रोथ, फिर विपरिणमते यानी बच्चे पैदा करना, प्रोक्रिएशन जो बोलते हैं वो है विपरिणमते। फिर अपक्षीयते, अपक्षीयते यानी अभी बच्चे हो गए तो अभी धीरे 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 वी आर ऑन द क्या बोलते हैं डिटेरियोरेशन, कम होते जाते हैं। फिर विनश्यति यानी मृत्यु हो गई शरीर की। तो ये हो गए 6 स्टेज शरीर के। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है कहाँ आ रहा है, हम लोग बोलेंगे शरीर में आ रहा है। तो शरीर में जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, प्रकृति में कांस्टेंट चेंज हो रहा है। जैसे अभी धूप है, थोड़े टाइम में सनसेट हो जाएगा, तो चेंजेस कंटिन्यूस चल रहा है। हम हो या नहीं हो, ये शरीर हो नहीं हो, दूसरे का हो नहीं हो, वो चल ही रहा है। प्रकृति में परिवर्तन सतत चलता है। इसके लिए हम ये समझ बैठे कि ये मिथ्या है, बराबर है, मिथ्या तो है क्योंकि इट्स चेंजिंग, इट्स नॉट रियल, इट कीप्स चेंजिंग, हमेशा ही बदल रहा है ये, तो जरूर ये मिथ्या है। लेकिन प्रकृति मिथ्या नहीं है, जो बदलाव है वो मिथ्या है, जो परिवर्तन हो रहा है वो मिथ्या। अभी शरीर में परिवर्तन हो रहा है तो शरीर जरूर मिथ्या है, लेकिन जिस वजह से हो रहा है प्रकृति वो अनादि। सो पुरुष एंड प्रकृति ऑलवेज देयर, हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, नो चेंजेस इन दैट। तो ये हम लोग को समझना है। अभी गुणों का जो उन्होंने बोला रजस तमस सत्व है, ये भी प्रकृति का जो भी है एक पैटर्न बोल सकते हैं, एक नियम रहता है प्रकृति का, उसमें ये तीनों गुण आते हैं। ये गुण पक्का होता है रजस तमस सत्व, सभी में होता है क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है। तो गुण तो आएगा ही, फिर मन है तो गुण तो आएगा ही, कभी रजस होगा, कभी तमस होगा, कभी सत्व लगेगा। तो ये बहुत सारे बातों पर ये डिपेंड होता है कि हम क्या खाते हैं, हम संगत क्या रखते हैं, हम क्या सुनते हैं। ये हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन या जो खबर भीतर पहुंचती है, हमारे भीतर जो मन में जाती है, फिर मन से बुद्धि तक पहुंच, ये जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है बाहर से अंदर जा रहा है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये 5 इंद्रियों से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, जो भी हो रहा है, सूंघ रहे हैं, जो भी है, ये सारा खबर भीतर जा रहा है। तो ये याद रखना है कि ये यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर गया। फिर उसके बाद बुद्धि में विवेक है क्या, हमको नित्य अनित्य का जो विवेक है क्या, क्या परमानेंट है और क्या इम्पर्मानेंट है, क्या नित्य है अनित्य, इसका विवेक जरूरी है। नहीं तो जितना लिमिटेड हमारे पास बुद्धि है और लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम कुछ समझ लेते हैं अपने आप से, और वो ज्यादा कर जैसे स्वामी जी मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारा हो जाता है। तो अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करने के लिए भक्त होना पड़ेगा, यू हैव टू स्टैंड अंडर,
नीचे खड़े झुक रहा है, झुकेंगे तो जरूर पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। अगर हम सीना तान के नाक चढ़ा के सुन लेंगे तो कुछ नहीं सुनेगा, कुछ समझेगा ही नहीं। तो हमको झुकना यानी सिर नहीं झुकाना है अभी हमको किसी को भी। सुनते टाइम एक सरेंडर भाव चाहिए कि हाँ ये वाणी चल रही है, हाँ ये परमात्मा की वाणी चल रही है, हम सही संगत में हैं तो कुछ अच्छा ही हो रहा है, इसकी ये श्रद्धा जरूरी। और उसके साथ समर्पण हो जाता है, तो समर्पण हो गया तो अपने आप झुक गए। तो ये रजस तमस तत्व का जो है, इसमें रजस क्या खा रहे क्या पी रहे क्या इंफॉर्मेशन क्या खबर जा रही, उससे हमारा कभी कभी रजस चढ़ जाता है, अति हो जाता है। हम बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते। फिर जो एक होता है जो सोते ही रहेंगे, उठना ही नहीं है, बस कंटाला आ रहा है जो बोलते हैं ना, वो तमस बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका बैलेंस होना है हमको। तो हम जो शुरू करते हैं उसको खत्म करना है। तो बहुत रजस होगा तो शांत भी होना है, मेडिटेशन कर लेना है। तो ये बैलेंस हो गया तो सत्व हो जाएगा अपने आप। तो इसका बैलेंस ही सत्व है। तो हम सोचते हैं चलो चलो बहुत रजस है तो बहुत सारा एप्पल फ्रूट ये वो खा लेंगे तो सत्व हो जाएगा। सिर्फ फ्रूट खाने से नहीं होगा, मन में भी रजस रहता है ना, सिर्फ शरीर का नहीं है। तो मन में जो रजस है, जो इतनी तेजी से जो इतना विचार चल रहा है, वो रजस है। या तो एकदम ठंडे पड़े हुए हैं मन में, कुछ बस विचार जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना, बस फीका फीका लग रहा है, सब डाउन लग रहा है जो बोलते हैं ना, वो भी तो तमस है। तो ये दोनों को हमको बढ़ावा नहीं देना है, ये दोनों का उपयोग करना है सही तरीके से। इसमें विवेक चाहिए, इसमें गुरु चाहिए, इसमें सपोर्ट चाहिए। तो जब रेस्ट करना है, पक्का रेस्ट करना है। और जब हमको काम करना है, काम करना है कामना रहित। काम जरूर करना है लेकिन कामना रहित। कामना के साथ साथ जो हम करेंगे ना काम, वो हो जाता है फिर रजस। ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा। तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमने सिर्फ परमात्मा को मांगा था, हमने तो और कुछ मांगा नहीं। वो भी तो मांग ही है ना। मांग है तो परमात्मा नहीं, मांग है तो संसार शुरू। तो मांग में मांग नहीं रखना, मांग नहीं रखना है।